क्लास 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल के वीडियो के बाद आज की जो वीडियो है, कल मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफिनीशन कैसे आप डिफाइन करेंगे उसको बताया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट वन इज द आइसोटोनिक, सेकेंड वन इज द आइसोहाइड्रिक, आइसोपिएस्टिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ये सब हम बात करेंगे कि ये सोल्यूशन है क्या। तो पहले आप यहां तक शुरू में से तीन को आप ध्यान से देखो। तीन तक के हर वर्ड में एक आया हुआ है आइसो, और आइसो का मतलब होता है आइसोस, और आइसोस मीन्स होता है सेम। यानी कि जिसमें भी टर्म आइसो है, अब आपको ये समझ लेना है कि उस आइसो का मतलब आइसोस है और आइसोस का मतलब सेम है। तो यहां से सबसे पहले आप बात करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है आइसोटोनिक, इसका मतलब क्या हुआ। तो आपको बोलना है यहां से आइसो का मतलब है, और टॉनिक का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इट मीन्स इफ कंपैरिजन दीज टू सॉल्यूशन A and B, this first solution, this one is the A and this second solution, this one is the B। अगर हमने ये दो सॉल्यूशन लिया है और इन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ये है, मान लो ये पाई A है, और ये मान लो सॉरी ये आपका जो लिखा हुआ है इसे हम डिनोट करते हैं पाई से। तो ये आपका पाई A है, और अगर ये आपका फिर लिखा पाई और ये B है, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, दोनों यदि आपस में बराबर होगा तो इस तरह के सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर चूंकि सेम है, इसलिए इसे कहेंगे आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन या जिनका C1 इक्वल टू C2 कंसंट्रेशन सेम हो, पाई1 इक्वल टू पाई2 ये भी सेम हो, और T1 इक्वल टू T2 ये भी क्या हो, सेम हो। जो मैंने A लिखा है इसे आप 1 मान लेंगे और B को आप 2 मान लेंगे। यानी एट द सेम टेम्परेचर दो सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ऐसे सॉल्यूशन जो सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेंगे उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। सेकेंड वन इज द आइसोपिएस्टिक, सेकेंड वन इज द आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन। यहां पे बात करेंगे, फिर आइसो वर्ड आया है, फिर इस आइसो का मतलब होगा आइसोस, और आइसोस मीन्स सेम। और ये जो पिएस्टिक वर्ड है, ये पिएस्टिक का मतलब होगा वेपर प्रेशर। यानी ऐसे दो सॉल्यूशन जिन दोनों सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर सेम हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन। इट मीन्स दो सॉल्यूशन which have same vapor pressure called isopiastic solution। ऑलमोस्ट अगर एक एग्जांपल की बात करें तो आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन वास्तव में आइसोटोनिक ही होता है, क्योंकि यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सेकंड है फिर से आपका आइसोहाइड्रिक। तो ये जो आइसोहाइड्रिक है इसमें एक वर्ड आया है हाइड्रिक। इस हाइड्रिक का मतलब होगा हाइड्रेट, और यहाँ पर हाइड्रेट का मतलब हो जाएगा H+ कंसंट्रेशन से। यानी ऐसे कोई सॉल्यूशन जिनमें मान लो फिर दो सॉल्यूशन ले लो 1 और 2, और अगर दोनों सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि आपको पता है कि pH का फार्मूला है -log और ब्रैकेट में होगा H+। यानी कि ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी pH वैल्यू सेम है, और pH वैल्यू इसलिए सेम है क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सेम हो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सेम होने के कारण उनका pH वैल्यू भी सेम होगा, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। फिर इसके बाद है हाइपरटोनिक। हाइपर, देखो ये जो वर्ड हाइपर है, हम कहते हैं बड़ी हाइपर हो रहा है, वो हाइपर का मतलब मोर होता है, मतलब बहुत ज्यादा। और टॉनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी मान लो कि दो सॉल्यूशन आपने ले लिया है, कलर हम यहाँ से चेंज कर लेंगे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लो यहाँ से दो आप सॉल्यूशन ले लेंगे, एक सॉल्यूशन आपका ये है A, बगल में एक और सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन है आपका B। मान लो अभी मैंने बोला कि A और B अगर दोनों का सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन अगर वो सेम होता तब तो आप इसे आइसोटोनिक कह देते,
लेकिन यहां पर आपने दो सॉल्यूशन लिया है ए और बी, और ए और बी इन दोनों के जो वेपर प्रेशर हैं उनकी बात यहां नहीं करनी, यहां पे आपको आइसोटोनिक है, चूंकि हाइपरटोनिक है तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करनी है। ए और बी इन दोनों में अगर मान लो कि इसका वेपर प्रेशर अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यदि ज्यादा है और इसका क्या है, कम है, ये भी हो सकता है कि इसका ज्यादा है और इसका क्या है, कम है, तो इन दोनों सॉल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो कहलाएगा हाइपरटोनिक और जिसका कम होगा वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। और ये ध्यान देना है कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में जो हाइपरटोनिक है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जो हाइपोटोनिक है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जब इन दोनों को अगर हम ऐसे रख दें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, इधर मान लो रख दिया हमने हाइपरटोनिक को और इधर लग दिया अगर मैंने हाइपो को, तो चूंकि जो हाइपरटोनिक है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और हाइपो जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो हाइपो से जाएगा हाइपर की ओर, क्योंकि हाइपो वाले का मतलब है डाइल्यूट और हाइपर का मतलब होगा कंसंट्रेटेड। तो ध्यान देना है, एक बार रिपीट करूं, आइसोटोनिक में दो सॉल्यूशन होंगे, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। आइसोपिएस्टिक में दो सॉल्यूशन होना, दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। आइसोहाइड्रिक में दो सॉल्यूशन होगा, दोनों में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सेम होगी और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सेम है इसलिए पीएच वैल्यू भी सेम आएगी। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में दो सॉल्यूशन है, जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगी वो हाइपरटोनिक होगा, जिसकी कम होगी वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है बोर्ड में, एक छोटा सा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अगर आ जाए 1 मोलर NaCl, 1 मोलर BaCl2, 1 मोलर यूरिया और 1 मोलर सुक्रोज। आप ध्यान से देख पा रहे हो कि यहां पर हमने जो लिया हुआ है, यहां पे चूंकि 1 मोलर आपका सब 1 मोलर 1 मोलर है, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर और 1 मोलर, तो इसका मतलब सीधा सा है कि सबकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। तब पूछेगा कि इसमें किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसके पास आयन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा। तो जो BaCl2 है वो टूटेगा Ba+2 में और 2Cl- में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और ये 2 है। अगर इन दोनों को आप कैलकुलेट करते हो, अगर दोनों को जोड़ते हो तो 1 और 2 ये आता है 3 आयन, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके पास बनेगा 2 आयन, इसके पास बनेगा 3 आयन, यहाँ कोई आयन नहीं, यहाँ कोई आयन नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मोलर BaCl2, इसी का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। बने रहिए हमारे चैनल पे, इन्हें फॉलो करें और भी इन्हें लोगों तक पहुंचाएं। हम आपको और भी सुंदर अच्छी वीडियो देंगे जो आपको क्लास 12th में अच्छे मार्क्स गेन कराने में आपका हेल्प करेगा। थैंक यू।